जय श्री महाकाल आदेश। आज का विषय थोड़ा अलग है। ये अनुभव पे आधारित है। हर पल, हर घड़ी, हर दिन हर व्यक्ति को नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं और अनुभव से उसके सिद्धांत या विचारधारा में फेरबदल करने पर विवश करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जाना, जिसे आत्मसात किया, वो पूर्ण नहीं था, वो अपर्याप्त था। तो पर्याप्त आज मिला, हालांकि ये भी पर्याप्त या पूर्ण हो सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल या भविष्य में आपकी पात्रतानुसार और भी अनुभव ज्ञान आपको प्राप्त होना ही है। तो आज जो है वो अपर्याप्त हो जाना है। तो कोई भी अछूता नहीं है, ना मैं ना ही आप। जो अब तक समझ आया उस अनुरूप यही समझा कि अनुभव और ज्ञान हर क्षण, हर पल, हर पात्र व्यक्ति को मिलता रहता है। तो जितने साधक भूत, प्रेत, चुड़ैल, मसान जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने की प्रक्रिया में असफल हो जाते हैं या नहीं कर पाते, बल्कि उन्होंने साधना पूर्ण विधि और विधान से की होती है, लेकिन फिर भी ब्लैक एनर्जी नहीं हटती। हटती भी है तो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए वो पीड़ित में दोबारा से आ जाती है, उसको प्रभावित करने लगती है। तो असफलता के तमाम कारणों में से एक कारण ये भी है कि मार्गदर्शक के सानिध्य में साधना का ना होना। कोई भी नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने वाली साधना कोई भी साधक करता है तो मार्गदर्शक के सानिध्य में करे और तत्काल प्रयोग भी सीखे और करे, और ये सभी कार्य मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में ही हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का उसके ओरा से संतुलन आवश्यक होता है। ये वो मार्गदर्शक ही बता पाता है कि आपको लौंग का प्रयोग करना है या नारियल का करना है या नींबू का करना है या कपूर का करेंगे आप या उड़द का करेंगे। किस वस्तु का प्रयोग करना है ये आपको मार्गदर्शक ही बता पाएगा, क्योंकि आपका अपना अलग ओरा है और हर व्यक्ति का अपना अलग ओरा होता है और उसके ओरा के हिसाब से ही उन वस्तुओं का चयन करना होता है। किस मंत्र को कितनी बार बोलकर कौन सी प्रार्थना लगानी है और प्रार्थना लगाने पर साधक किस प्रकार ध्यान में जाए, तो कई प्रकार की बंदिशें होती हैं और सब प्रक्रियाओं के अपने अलग नियम और विधान होते हैं। तो अगर तंत्र क्षेत्र में आप कितने ही पारंगत हों, अगर भूत प्रेत नहीं हटा सकते तो कोई विशेष उपलब्धि नहीं मानी जानी है, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कतें लोगों को नकारात्मक ऊर्जाओं से होती है। उन्हें पता ही नहीं चलता, शरीर रुग्ण होता जाता है, दिमाग उलझन में, चिड़चिड़ापन, मन का भारी होना। हद तो तब हो जाती है जब पीड़ित व्यक्ति का जीवन से मोह ही खत्म हो जाता है। उसे आत्महत्या जैसे कृत्य के लिए उसी का मन उसको उकसाने लगता है। ये स्थितियां होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं ये सब कारण ब्लैक एनर्जी द्वारा उत्पन्न किए गए हों, लेकिन अधिकतर केसों में ऐसा पाया गया है। अगर आप हटाने की प्रक्रिया समझना और सीखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प है और मार्ग है सानिध्य। मार्गदर्शक के पास रुककर साधना करें, उससे प्रयोग का सटीक सूत्र लें, तभी आप किसी भी पीड़ित को और घर, मकान, दुकान और जमीन से भी नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने की विद्या में पारंगत हो सकते हैं। दूर से साधना लेना और करना, फिर उनके प्रयोग करना ऊर्जा के तारतम्य को बनने नहीं देता। जो कनेक्टिविटी गुरु और शिष्य में बनती है वो नहीं बन पाती। तो इस प्रकार से साधना लेकर करना केवल उनको फलित होता है और वो ही सफल हो पाते हैं जो पूर्व जन्म से ही शक्तियों को जागृत और सिद्ध किए होते हैं। बस एक धक्के की जरूरत थी और गाड़ी ढलान पर थी।
चल पड़ी, लेकिन ये सभी के लिए फलित नहीं होता है। तो बस आज का विषय इतना ही था कि कोई भी साधना या सिद्धि बिना सानिध्य के, बिना गुरु के करके आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो। सफल वही व्यक्ति हो पाता है जो पहले से ही उन चीज़ों को, पहले से अर्थ है कि पूर्व जन्म से, जो व्यक्ति पूर्व जन्म में भी साधक था और सिद्ध था, बस उसे इस समय कुछ धक्के की ज़रूरत थी। तो अगर उसे किसी ग्रुप में जानकार से कोई मंत्र मिलता है और वो करता है, तो वो चीज़ें अपने आप बाहर आने लगती हैं और वो सफल हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं है। साधनाएं लेकर घर में करने से या कहीं और विधान द्वारा करने से भी वो फलित नहीं होती हैं, क्योंकि इनके अपने सूत्र होते हैं, अपने उच्चारण होते हैं, अपना ओरा होता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, तो इसके बिना आप साधना में सफल नहीं हो सकते हो। तो कोशिश ये करें कि किसी जानकार से या गुरु से या मार्गदर्शक से जो आपके नज़दीक है उससे संपर्क करके आप साधनाएं करें, उसके साथ करें, वही कराए, उसको बैठा के, उसको नज़दीक बैठा कर साधनाएं करें और उससे प्रयोग सीखें। तो बस यही है आज का विषय। और आध्यात्मिक विषय में जो भी जानकारी अगर आप लेना चाहें तो Call-Me-4 ऐप पर जय योगेश्वर महादेव ID में सर्च करके आप कॉल कर सकते हैं, और या फिर आप व्हाट्सअप मैसेज कर दें, और व्हाट्सअप नंबर इसमें दिया गया है वीडियो में, तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।